के लिए सॉरी। देखिए लिखा हुआ है कि इन फोटो सिस्टम 2 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, right, causing electrons to become excited and jump into an orbit farther from the atomic nucleus। अब पहला काम तो ये हुआ कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है टूट गया। टूटने के बाद क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए, राइट, 4 प्रोटॉन्स रिलीज हुए और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ये रिलीज हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्साइटेड हुए हैं, राइट, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये तो वाटर मॉलिक्यूल्स के स्प्लिटिंग से हुआ है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए हैं ये जंप कर गए हैं ई एक्सेप्टर पे, यहाँ पे ई एक्सेप्टर पे जंप किए हैं। अब आप कहोगे कि सर ऑक्सीजन तो रिलीज हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसका क्या होगा, ये प्रोटॉन्स जो है इसका क्या होगा, उसका भी मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये ई एक्सेप्टर पे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे पहुँचते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर किस चीज़ का बना होता है, तो फियोफाइटिन का। ये किस चीज़ का बना होता है, फियोफाइटिन का। फियोफाइटिन एक केमिकल कॉम्प्लेक्स है, इसका ये बना होता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँचते हैं ये फियोफाइटिन जो है ये क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। और ये फियोफाइटिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे फियोफाइटिन है ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के साथ साथ क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को डाउन हिल यानी कि नीचे की तरफ फॉरवर्ड कर देता है। अब ये क्या है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहाँ पे आप आइए, नोट्स में मैं दिखा रहा हूँ कि एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी कि एक्सेप्टर विच इज़ फियोफाइटिन पिकअप दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड रिड्यूस्ड। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, पिकअप करते हैं और रिड्यूस्ड हो जाते हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया था। नाउ द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, नाउ द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बिकम ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड passes the electrons in a electron transport system composed of cytochromes and plastocyanin। यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये किस चीज़ का बना होता है, या यहाँ पर क्या क्या कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, तो यहाँ पे केमिकल्स होता है साइटोक्रोम्स और प्लास्टोसियानिन, साइटोक्रोम्स और प्लास्टोसियानिन। साइटोक्रोम्स का फंक्शन अलग है, प्लास्टोसियानिन का फंक्शन अलग है। साइटोक्रोम क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इनके एनर्जी को लूज़ करता है, इनके एनर्जी को लूज़ करता है। और वो एनर्जी कहाँ जाती है, तो वो एनर्जी जाती है एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट से एटीपी बनाने में, एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट से एटीपी बनाने में, ठीक है ना। यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अब थोड़ा और आगे बता देते हैं। बाद बाकी मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 2 केमिकल्स होते हैं, एक तो साइटोक्रोम और दूसरा प्लास्टोसियानिन। तो साइटोक्रोम के फंक्शन को आपने समझ लिया, एडीपी से एटीपी बना दिया। और प्लास्टोसियानिन क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को इस फोटो सिस्टम सेकेंड यानी कि इसका जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है यहाँ पहुँचा देता है। अब आपके मन में एक सवाल होगा, आइए फिर यहाँ पर कि सर ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्या होंगे, ये प्रोटॉन्स क्या होगा, ऑक्सीजन का तो समझ में आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये फिर LHC यानी कि फोटो सिस्टम सेकेंड का जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। इस प्रकार जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले थे ये इलेक्ट्रॉन्स उसको पूरा कर देता है यहाँ पे। अब सवाल है कि इस प्रोटॉन का क्या होगा, ये जो प्रोटॉन है ना इसका क्या होगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा, वेट करना होगा। अब ये LHC जो है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फोटो सिस्टम 1 का, ये भी जो है
लाइट एब्जॉर्ब करता है, लेकिन कितने वेवलेंथ का, 700 वेवलेंथ का। और ये भी एक्साइटेड होता है, यानी कि इसके भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं और एक्साइटेड होकर पहुंचते हैं कहाँ, ई एक्सेप्टर पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे। अब थोड़ा नोट्स पे चलेंगे। देखो क्लियर लिखा हुआ है कि वाइल पासिंग थ्रू, यानी कि इसके बारे में, इसके बारे में कि वाइल पासिंग थ्रू साइटोक्रोम्स कॉम्प्लेक्स द इलेक्ट्रॉन्स लूजेस सफिशिएंट एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स इज हैंडेड ओवर टू फोटो सिस्टम 1 बाय प्लास्टोसियानिन। अब फोटो सिस्टम 1 का देखो, फोटो सिस्टम 1 is also excited by absorbing 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, गेट ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज्ड होता है, एंड ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को अपना इलेक्ट्रॉन देता है। द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स इज रिड्यूस्ड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है, ये भी रिड्यूस्ड होता है, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण, रिड्यूस्ड हो गया तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है। कहाँ पर भाई, द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज रिड्यूस्ड एंड ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स the electron acceptor is reduced and transfer electrons to ferrodoxin and ferrodoxin NADP reductase. Ferrodoxin and ferrodoxin NADP reductase to reduce NADP। अर्थात आप यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स तो रिड्यूस्ड हो गया, और रिड्यूस्ड होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देता है। कहाँ पर, तो एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम होता है फेरोडॉक्सिन एंड फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। ये एंजाइम्स होते हैं, किस काम के लिए भाई, तो NADP को रिड्यूस करने के लिए NADPH में। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला गया था, प्रोटॉन बचा हुआ था, इस प्रोटॉन का यूज़ यहाँ पर होता है। इस प्रोटॉन का यूज़ जो होता है, ये जो प्रोटॉन है ना, ये जो प्रोटॉन है, इसका यूज़ होता है यहाँ पर, राइट। ये जो प्रोटॉन है ना, आप देख रहे हो, ये प्रोटॉन, इसका यूज़ यहाँ पर होता है। यहाँ पर आके ये क्या करता है कि NADP को NADPH में रिड्यूस कर देता है, किसकी मदद से, तो फेरोडॉक्सिन और NADPH रिडक्टेज की मदद से, राइट। तो ये था हमारा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का। अब आप ये जो सिस्टम आप देख रहे हो, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, इसको जेड स्कीम कहा जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो, इसके कंटेंट आपको अच्छे लगेंगे। मैं फिर से कहूँगा कि अगर वीडियो, इसके कंटेंट अच्छे लगें तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे जो है फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को देख सकें। और उम्मीद है कि आगे मैं और भी अच्छे कंटेंट के साथ मैं वीडियो बना के आपको दूंगा। थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस।